नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा राजपूत। भारत चीन सीमा पर तनाव को देखते हुए भारत की सेना भी सतर्क हो गई है। लेह एयरबेस पर साजो सामान और हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। भारतीय वायुसेना रणनीतिक तैयारियों में जुट गई है। सीमा की चौकसी के लिए चिनूक, चीता, अपाचे, IL-76 और C-17 ग्लोबमास्टर जैसे एयरक्राफ्ट को तैनात किया गया है। MiG-29 के हमारी तरफ बढ़ते हुए और ये जस्ट टेक ऑफ कर लिया MiG-29 के ने। वायुसेना का गजराज ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर IL-76। वायुसेना के बेड़े की शान चिनूक हेलीकॉप्टर। ये रहा C-17 ग्लोबमास्टर। भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोबमास्टर ठीक हमारे पीछे टेक ऑफ करते हुए इंडियन एयरफोर्स के लेह एयरबेस से। बहुत ही बेहतरीन ये एयरक्राफ्ट, क्योंकि ये भारतीय वायुसेना के इन्वेंट्री का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, इसलिए इसकी महत्व और इम्पोर्टेंस ऐसी जगह पर बहुत ज़्यादा हो जाती है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मैन और मटेरियल आप फॉरवर्ड लोकेशंस में लाने की कोशिश करते हैं। वो इसलिए क्योंकि ठंड की शुरुआत हो गई है। ज़्यादा से ज़्यादा चंडीगढ़ से, दिल्ली से, बरेली से, पानागढ़ से और भी बहुत सारे इंडियन एयरफोर्स के बेसेस जहाँ से हैं, जहाँ से सामान, असला, बारूद, जो विशेष तौर की चीज़ें जो केवल कुछ एयर बेसिस पर हैं, वहाँ से लाने के लिए इस तरह के एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। सी ग्लोबमास्टर का कोई सानी नहीं है। ये 950 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकता है। ये किसी भी हालत में, किसी भी मौसम में, रात दिन, किसी भी वक्त अपनी मंजिल पर जाने में सक्षम है। भारी उपकरणों, हथियारों, टैंकों, किसी भी तरह की आपूर्ति और सैनिकों को भी कहीं भी पहुंचा सकता है। इसमें साजो सामान ढोने के साथ ही एक साथ 102 सैनिकों को लाने ले जाने की क्षमता है। बेड़े में शामिल होने के साथ ही वायुसेना की एयरलिफ्टिंग की क्षमता काफी बढ़ गई है। वायुसेना के बेड़े में IL-76 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी है, जो जवानों के बीच गजराज के नाम से जाना जाता है। 72,000 किलोग्राम का यह विमान 850 किलोमीटर की गति से उड़ान भरता है। ये मीडियम रेंज मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। IL-76 दुर्गम पहाड़ी इलाकों में बड़ी ऊंचाई पर आसानी से उड़ान भर सकता है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की कड़ी में और भी कई विमान हैं। इनमें चिनूक, चीता, C-130 हरकुलिस और सबसे छोटा AN-32 भी शामिल है। जो आपको सबसे पहले हेलीकॉप्टर दिखाएंगे हम, वो है चिनूक हेलीकॉप्टर, 2 ब्लेड वाला। ये भी यहाँ पर तैनात है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं। उससे थोड़ा सा अगर हम राइट में जाएंगे तो आपको एक नहीं 2 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स दिखाई देंगे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हेलीकॉप्टर साबित होंगे अगर भारत और चीन के बीच में टेंशन होगा ऐसे समय में। LAC पर तनाव को देखते हुए लेह एयरबेस पर लड़ाकू विमान भी तैनात किए गए हैं। हमारे स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर आशीष सिंह ने बताया कि लेह एयरबेस पर जबरदस्त तैयारी की जा रही है। लेह एयरबेस पर काफ़ी फाइटर जेट्स डिप्लॉयड किए गए हैं, और क्योंकि एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की हमारी क्षमता बहुत अच्छी है, इसलिए किसी और भी एयरबेस से भी टेक ऑफ करके या लैंडिंग करने से पहले यहाँ पर लेह और लद्दाख के ऊपर हमारे फाइटर जेट्स ऑपरेट कर सकते हैं। MiG-29, सुखोई 30 MKI, मेड इन इंडिया तेजस, साथ ही साथ रफेल और भी बहुत सारे जैगवार, मिराजेस, ये सारे यहाँ से डिप्लॉय और टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर की कैपेसिटी हमारी जो है इंडियन एयरफोर्स की, वो पिछले कुछ महीने भर में या फिर अब साल 1.5 साल में बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो गई है। भारतीय वायुसेना आज भी किसी भी हालात से निपटने में सक्षम है। चीनी तेवर को देखते हुए जोरदार तैयारियां की जा रही हैं। आशीष सिंह के साथ अमित सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। भारत
चीन सीमा यानी एलएसी पर दुनिया का सबसे ऊंचा जंगी मैदान लेह है। यहां सरहद पर हालात बेहद नाजुक है। चीन से मुकाबले के लिए आर्मी के साथ साथ एयरफोर्स की भी तैयारी पूरी है। ग्राउंड जीरो से एयरफोर्स की तैयारियों का जायजा लेने वाली देखिए इंडिया न्यूज की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये ओवरशूट करेगा, टचडाउन करके वापस टेक ऑफ करेगा और जिस तरह से आपने देखा ये भारत चीन सीमा के सबसे करीब पहुंचा इंडिया न्यूज। दुनिया के सबसे ऊंचे जंगी मैदान से सबसे सटीक रिपोर्टिंग। मेरे पीछे MiG-29 इंडियन एयरफोर्स का MiG-29 के टचडाउन करके ये वापस टेक ऑफ करता हुआ। इंडिया न्यूज पर देखिए चीन के खिलाफ भारत की बड़ी तैयारी। चीन और पाकिस्तान के लिए सरहद से आई डराने वाली खबर। दिख रहे हैं दुनिया के सबसे ऊंचे जंगी मैदान लेह की तस्वीरें। लेह समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ सामान्य से कम ऑक्सीजन होती है। ठंड में -40 डिग्री तक पारा गिर जाता है। लेह को दुनिया का सबसे दुर्गम जंगी मैदान कहते हैं। जरा सोचकर देखिए, इतने खतरनाक इलाके में चीन जैसे दुश्मन का सामना करना अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती है। और इन तमाम चुनौतियों के बीच इंडिया न्यूज के स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर आशीष सिंह इस वक्त लेह के एयरफोर्स बेस से लगातार तस्वीरें भेज रहे हैं। मेरे पीछे MiG-29 इंडियन एयरफोर्स का ये ओवरशूट करेगा, टचडाउन करके वापस टेक ऑफ करेगा और जिस तरह से आपने देखा ये बेहतरीन ओवरशूट करते हुए, ये जाहिर सी बात है कि इस तरह से कई बार प्रैक्टिस की जाती है। जो ये रनवे है आपको दिखाई दे रहा है लेह बेस का, इस पर फाइटर जेट्स टेक ऑफ और लैंड तो रूटीन तरीके से करते हैं, लेकिन टचडाउन करके वापस लिफ्ट ऑफ, इसका मतलब है कि जो ओवरशूट करना होता है, इसका मतलब है कि पायलट्स कई बार प्रैक्टिस कर रहे हैं इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने का। और क्योंकि लेह एयरबेस काफ़ी नज़दीक है, जो नज़दीकी LAC पॉइंट है वो यहाँ से केवल और केवल मान लीजिए कि एक 60 नॉटिकल माइल मतलब लगभग 100 किलोमीटर के आसपास का ही है। तो इतना फॉरवर्ड लोकेशन पर है LAC से, और ये टू फ्रंट वॉर सिचुएशन के लिए ये केटर करता है, मतलब कि LOC के लिए भी और LAC के लिए भी। और इसी के मद्देनज़र इस तरह के एयरबेस, जो लेह एयरबेस है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं इंडिया के स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको एक जेनरिक अंदाज़ा मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा पैन करके हमको दिखाएं, जिस तरह फाइटर जेट गया जिस तरफ, वो एरिया है जहाँ पर हमें इस डायरेक्शन में आपको जो पैंगोंग सो लेक है वो है, उससे थोड़ा सा लेफ्ट में अगर हम आएंगे तो फिर आपको गैल्वन एरिया दिखाई देगा, जो कि सबसे नज़दीकी एरिया है LAC का लेह एयरबेस से। उससे थोड़ा सा लेफ्ट जाएंगे तो आपको जो ऊंची पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं ऊपर टॉप पर, वो खारदुंगला पास है। दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड वहीं पर है। और अगर हम थोड़ा सा और लेफ्ट में आएंगे तो यहाँ पर कारगिल और द्रास की तरफ वाला डायरेक्शन है। और साथ ही साथ अगर हम और थोड़ा सा लेफ्ट में आएंगे, आपको पैन करेंगे, तो ये जो डायरेक्शन है ये
जुजिला पास, बेसिकली LOC वाला एरिया है। तो ये एक वो एयर बेस है जो कि इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल RK भदौरिया ने कहा था कि 2 फ्रंट वॉर सिचुएशन के लिए तैयार होने की जरूरत और तैयार होने की बात उन्होंने कही थी। ये ऐसे समय में अगर 2 फ्रंट वॉर होगा तो दोनों ही दुश्मनों के लिए, पाकिस्तान के लिए भी और चीन के लिए भी, LOC के लिए भी, LAC के लिए भी, इस तरह के जो एयरबेस है जो काफ़ी फॉरवर्ड एरियाज में है, जैसे कि मैंने बताया कि केवल 100 किलोमीटर ही दूर है यहाँ से LAC, ये बहुत ही महत्व रखता है और इसीलिए इस तरह के एयरबेसेस का काफ़ी ख्याल रखा जाता है। और अब हम एक और ये लैंडिंग आपको दिखाएंगे। लैंडिंग नहीं, ये ओवरशूट करेगा। हमें जिस तरह से ATC से इंफॉर्मेशन मिली है और ये उसी प्रैक्टिस का नतीजा है। ये देखिए कि किस तरह से MiG-29 के टच डाउन करके ये वापस टेक ऑफ करता हुआ रनवे की तरफ बढ़ा, लेकिन जमीन को छुआ नहीं और तुरंत वापस टेक ऑफ कर गया। ये गर्जना आपके विश्वास को और बढ़ाती होगी कि किस तरह से भारतीय वायुसेना पूरी तरह से तैयार है और तैनात है। जाहिर सी बात है, इनका एक मकसद है कि जब यहाँ से टेक ऑफ करें तो चीनी वायुसेना के रडार में वो ब्लिप कर जाएं, वो सिग्नेचर दे जाएं कि उन्हें पता चल जाए कि हम कितने तैयार हैं और कितने तैनात हैं। साथ ही साथ इस तरह के कई फाइटर जेट्स किसी भी समय में हवा में होते हैं कि अगर समझे कि चीनी वायुसेना ने भारतीय एयर स्पेस में आने की कोशिश किया, किसी तरह का अटैक का प्लान उन्होंने बनाया या मनूवर किया या एक्शन किया, तो हमारे एयरक्राफ्ट ऑलरेडी, ये सारे के सारे एयरक्राफ्ट लोडेड होते हैं वेपन्स के साथ में, मिसाइल्स के साथ में। इसका मतलब साफ है कि जब भी जरूरत पड़े तो तुरंत चीनी वायुसेना के किसी भी एयरक्राफ्ट को हवा में ही वो मिसाइल दागकर एंगेज कर सकें, या फिर अगर उन्होंने हमारी आर्मी के बेसिस पर अटैक किया तो उन्हें वापस चीनी वायुसेना को अपने एयर स्पेस में जाने के लिए समय न मिले। इसीलिए इस तरह से बहुत सारे टेक ऑफ्स और लैंडिंग्स और ओवरशूट किए जाते हैं एयरफोर्स द्वारा, ताकि लगातार भारतीय जो एयर स्पेस है उसमें हमारी प्रेजेंस बनी रहे और इस बात का अंदाजा चीन को भी हमेशा लगा रहे। और ये पिछले 6 महीने से लगातार किया जा रहा है, पहले भी किया जाता रहा था, लेकिन 6 महीने से और बढ़ा दिया गया है और अगले 6 महीने भी और इसी तरह से बढ़ी हुई तादाद में बहुत ज्यादा टेक ऑफ्स और लैंडिंग्स होगी। इस वक्त लेह एयरबेस में चीन के खिलाफ मोर्चा लेने के लिए राफेल, मिराज, सुखोई, MiG-21, तेजस, चिनूक, C-17S, अपाचे और हरकुलिस को तैनात किया गया है। इंडिया न्यूज के स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर आशीष सिंह ने लेह जैसे दुर्गम इलाके में फ्लाई करने वाले स्क्वाड्रन लीडर्स और फाइटर जेट उड़ाने वाले हवाई योद्धाओं से खास बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर चीन के खिलाफ एयरफोर्स की कैसी तैयारियां हैं। जिस तरह से इंडियन एयरफोर्स लगातार प्रिपेयर कर रही है, जाहिर सी बात है चीनी वायुसेना को पता चल गया है कि कितनी शक्तिशाली है भारतीय वायुसेना। ये 1962 का नहीं, 2020 का भारत है। स्क्वाड्रन लीडर त्यागी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे पास इन्वेंट्री बहुत बेहतरीन हो गई है पिछले कुछ सालों में। अटैक हेलीकॉप्टर्स, हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स, रफेल भी आ गए हैं, बहुत सारे हमारे पास इन्वेंट्री पहले से भी थी। तो हमारे अटैक हेलीकॉप्टर्स और बाकी जो एयरक्राफ्ट हैं, चाहे वो हेलीकॉप्टर्स हों, ट्रांसपोर्ट हो या फिर फाइटर जेट, वो किस तरह से चीनी वायुसेना को भी और साथ ही साथ मौसम को डील कर रहे हैं एक साथ में, और क्या तैयारी की जा रही है उसके लिए? भारतीय वायुसेना के फाइटर एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट काफ़ी समय से इस इलाके में परीक्षण कर रहे हैं। अभी आने वाले समय में मौसम में बदलाव के कारण जो भी चुनौतियां आएंगी, हम उनका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। चीनी वायुसेना का एयर डिफेंस कैसा है, कितना तैयार किया गया है और साथ ही साथ भारतीय वायुसेना कितनी तैयार है, वो समझने के लिए हमारे साथ में ले एयर बेस पर स्क्वाड्रन लीडर पूनम गुलिया जुड़ गई हैं। स्क्वाड्रन लीडर गुलिया जी, आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि एयर चीफ मार्शल RK भदौरिया जी ने कहा था कि चाइनीज एयर डिफेंस उन्होंने बहुत तेजी से और बहुत बेहतर तरीके से डिप्लॉय कर दिया है। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि क्या इंडियन एयरफोर्स के एयर डिफेंस सिस्टम्स भी हमने पूरी तरह से तैयार कर दिए हैं, तैनात कर दिए हैं, और हम भी क्या उन्हें टैकल कर सकते हैं? हमारा एयर डिफेंस सिस्टम उनके फाइटर जेट्स को टैकल कर सकता है? जैसा कि चीफ ने कहा है वो एकदम सही कहा है। मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि जैसे चाइनीज़ की एयर डिफेंस तैनात है LAC पे, हमारी भी तैयारी में कोई कमी नहीं है। हमारे पास जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, AD इक्विपमेंट्स हैं, हमने भी वो डिप्लॉय करे हुए हैं यहाँ पे।
हमारा इंडियन आर्मी का और एयरफोर्स का तालमेल है एयर डिफेंस में। उनके जो एयर डिफेंस इक्विपमेंट है, हमारे जो एयर डिफेंस इक्विपमेंट है, हमने एक नेटवर्क बनाया है इसका। तो हमारी भी पूरी तैयारी है उनके वहाँ जवाब देने के लिए। हमारे साथ में ले एयरबेस के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन ए राठी मौजूद है। ग्रुप कैप्टन राठी, अगर आप हमारे दर्शकों को थोड़ा समझा सके कि जब विंटर्स आ रहे हैं अगले कुछ महीने में, काफी ज्यादा और चैलेंजिंग हो जाएगा मौसम बदलने और विजिबिलिटी की वजह से। जी, मौसम में आए बदलाव के कारण वायु योद्धाओं का रोल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वायु योद्धा सदैव चौकस और तत्पर रहते हैं। ऐसे में उनका उच्च मनोबल और उनके पास अत्यंत आधुनिक उपकरण उनको किसी भी दुश्मन का सामना करने के लिए सशक्त करते हैं। आगे आपको बताएंगे कि कैसे चिनूक, चीता और अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर चीन के दांत खट्टे करने की तैयारी कर रहे हैं। लेह से आशीष सिंह के साथ अमित सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली।